महाबुद्धि। भगवान विष्णु बुद्धिमानों में भी महान बुद्धिमान हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य ही क्षणभंगुर जीवों में प्रतिबिंबित होकर बौद्धिक चमत्कार पैदा करते हैं। अतः प्रत्येक जीव को चाहिए कि वे अपनी बुद्धि को परमात्मा की ही देन माने। गीता अध्याय 7 श्लोक 10 में भगवान ने इसकी पुष्टि की है। महावीर्य, महान पराक्रमी। संसार की उत्पत्ति के कारण रूप अविद्या भगवान का महान वीर्य है, इसलिए वे महावीर्य नाम से प्रख्यात हैं। संसार में दिखाई देने वाला समस्त पराक्रम, शूरवीरता, सबके आधार स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। जगत के कारण परमात्मा स्वयं है तथा उनकी सद्प्रेरणा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक प्राणी का पराक्रम भगवान विष्णु का ही रूप है। महाशक्ति। परमात्मा की शक्ति, सामर्थ्य अति महान होने के कारण त्रिलोक में वे महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं। भगवान की क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों ही अद्वितीय, अद्भुत, अपार और अनंत है। प्रत्येक प्राणी में जो भी विशिष्ट विभूति के दर्शन होते हैं वह सब सर्वनियंता भगवान महाशक्ति की ही विशिष्टता है, जो उन्होंने कृपा करके प्राणियों को प्रदान की है। महाद्युति। श्रुति कहती है भगवान विष्णु ही स्वयं ज्योतियों की भी ज्योति हैं। उनकी प्रभा, आभा, शोभा सभी अलौकिक है। महाद्युति भगवान विष्णु ही सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि इत्यादि सबकी ज्योति हैं और चारों तरफ उन्हीं का महान तेज व्यक्त रूप से दिखाई दे रहा है। अनिर्देश्य वपु। भगवान श्री विष्णु सार्वदेशिक, सार्वजनीन हैं। पूरे ब्रह्मांड का एक एक कण उनके विराट रूप का अभिन्न अंग है। वपु अर्थात रूप। भगवान किसी भी रूप में, किसी भी समय, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे देश, काल, पात्र की सीमा से परे हैं। भगवान अनिर्देश्य वपु वह परम ज्योति हैं, जिसके कारण हमें सब चीज़ों का ज्ञान होता है। श्रीमान। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की देवी श्री लक्ष्मी जी हैं, जिनमें शोभा, सौंदर्य, उदारता, तुष्टि, पुष्टि, बुद्धि, उत्सुकता, पराक्रम, प्रभु विष्णुता इत्यादि गुण ओतप्रोत हैं। वे सदैव भगवान विष्णु के हृदय स्थल में विराजमान रहती हैं। भगवान श्री लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। उन्हें तथा लक्ष्मी जी को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान विष्णु को श्रीमान नाम से अलंकृत किया गया है। अमेय आत्मा, जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा वाले। परमात्मा का अलौकिक व्यक्तित्व एवं आलोक मनुष्य के मापदंड में समा ही नहीं सकता है। चराचर जगत में परमात्मा की आत्मा को माप सके ऐसी बुद्धि किसी में भी नहीं है। वे क्षेत्रज्ञ हैं, जो सभी क्षेत्रों यानी शरीरों में चेतना रूप से प्रकट हुए हैं। उनका ज्ञान एवं आभा किसी भी मापदंड के अंतर्गत नहीं आ सकता है। महाद्रिधृक। संसार पर जब संकट आया तो परमात्मा ने कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर देवताओं की सहायता की थी। जब इंद्र ने वर्षा का कहर बरसाया तब भी भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों और गायों की रक्षा की थी। इसलिए कहते हैं कि भक्त यदि अपने जीवन का समस्त भार परमात्मा महाद्रिधृक को सौंप देता है तो निश्चिंत हो जाता है। महेशवास। जिनका धनुष महान है वे भगवान विष्णु महेशवास के नाम से विभूषित हैं। महान धनुषधारी का नाम स्मरण करते ही श्री राम का ही स्मरण होता है। श्री राम के बाण लक्ष्य को सिर्फ बेधते ही नहीं, बीधने में भी समर्थशाली थे। भारतीय जीवन में भी अमोघ अस्त्र एवं अचूक दवा को भी
राम बाण कहते हैं। मही भरता। प्रलय काल में जब पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब भगवान विष्णु, जो कि भरता धारण करने वाले हैं, उन्होंने वाराह का रूप धरकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया था। भगवान ही पृथ्वी का सारा भार वहन करते हैं एवं पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का भरण पोषण भी स्वयं करते हैं, इसलिए श्री विष्णु मही भरता हैं। श्रीनिवास। श्री यानी लक्ष्मी जी सदैव सिर्फ भगवान के वक्षस्थल स्थल में ही विराजमान रहती हैं, वहीं नित्य स्थिर रहती हैं। श्रीमान नाम में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के बीच का सामीप्य और सारूप्य की भावना लक्षित है। ये नाम रूप दो हैं, लेकिन सत्ता एक ही है। सतांगति। सतांगति अर्थात सत्पुरुषों के परम आश्रय, परम लक्ष्य और उन तक पहुँचने के परम साधन भगवान विष्णु स्वयं ही हैं। सद्भावना एवं सच्चे मन से उनकी शरण में गए भक्त को अभय प्रदान करते हैं। भक्तों के लिए भगवान ही पथ हैं, वे ही पथ प्रदर्शक हैं तथा वे ही परम सतगति परम धाम हैं। अनिरुद्ध अर्थात किसी के भी द्वारा न रुकने वाले। भगवान और भक्त के बीच न कोई अवरोध है, न प्रतिरोध और न ही विरोध। अपने भक्त की पुकार सुन कभी भी किसी भी समय बिना किसी रुकावट के भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे द्रौपदी, गजेंद्र आदि ने सच्चे हृदय से पुकारा और भगवान दौड़े दौड़े आ गए, इसलिए प्यार से अनिरुद्ध कहलाते हैं। सुरानंद। भगवान विष्णु स्वभाव एवं स्वरूप से सबको आनंद देते हैं, इसलिए सुरानंद नाम से विभूषित किए गए हैं। मनुष्यों के आनंद इंद्रियों से प्राप्त सुखों तक ही सीमित होते हैं, किंतु देवताओं के आनंद इंद्रियों से परे हैं। उन्हें आनंद भगवान विष्णु से ही प्राप्त होता है। सुर का एक अर्थ स्वर भी होता है। स्वर भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और स्वर से मिलने वाला आनंद स्वयं भगवान का ही रूप है, इसलिए भी भगवान को सुरानंद कहा गया है। गोविंद। गो शब्द के 4 अर्थ हैं, धरती, गाय, वाणी और वेद। धरती सारे जीव को धारण करती है और प्रभु हर जीव के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। गोकुल में गोपाला बन के प्रभु ने सारी गायों की रक्षा की थी। वेद के सतवचन भी भगवान विष्णु स्वयं ही हैं, जिनके कारण कंठ से शब्द और वाणी निकलती है, वे हमारे प्रिय गोविंद की ही महिमा है। गोविंदापति। गौ अर्थात वेद और वाणी, जो तत्व एवं रहस्य को जानने वाले मनीषी विद्वान हैं, उन सब के स्वामी भगवान गोविंदापति श्री विष्णु ही हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।